बिहार की राजनीति है जिसको समझने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगता है, लेकिन आप कितना भी समझ गए ना, लेकिन कब आपको ये बिहार की आपकी जो समझ को यहाँ की राजनीति गच्चा दे जाए, ये कहना इस वाक्य पे ही कुछ कहना अतिशयोक्ति हो जाती है। नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिसमें हम हमेशा से आपको ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिसके आगे आप विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो लगाने पे मजबूर हो उठते हैं। तो हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं। अब रातों रात बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसा बदलाव हुआ है कि सत्ता हाथ में आई है, हाँ, विपक्षी दल के चीफ का याद आने लगा। अब समझिए ना, विपक्षी दल के चीफ और पुराने साथी का याद आने लगे और सत्ता आए हुए ठीक से जुम्मा महीना भर भी नहीं हुए तो थोड़ा बड़ी बात हो जाती है ना। अब कैसे याद आई है, क्या कुछ याद आई है, हमारे सहयोगी बताएंगे। तो सर देखिए, रातों रात में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे रातों रात नीतीश कुमार को लालू याद आने लगे हैं। तो दर्शकों के जहन में ये सवाल होगा, अक्सर दर्शकों की ये शिकायत भी होती है कि भाई अगर हम कुछ बता रहे हैं, खबर कुछ और है और हम कहना कुछ और चाहते हैं। दरअसल देखिए, हम आपको बता देते एक पुराना बयान, मैं आपको एक पुराने बयान का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद मैं ये पूरी खबर बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे रातों रात लालू प्रसाद यादव याद आने लगे हैं या लगे होंगे नीतीश कुमार को। महागठबंधन की बिहार में सरकार थी और ये कयास लगने लगे थे। तब शहाबुद्दीन का प्रकरण नहीं हुआ था, तब तेजस्वी यादव का वो प्रकरण नहीं हुआ था, वो मामला सामने नहीं आया था, जिसके बाद तकरीबन ये तय हो गया कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार रहेगी नहीं, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहेंगे नहीं। जब सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था तो धीरे धीरे ये कयास लगने लगे, नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ी असहज नजर आने लगी। तो एक बयान सामने आया था, वो बयान मुझे याद है, पार्टी के बड़े नेता हैं केसी त्यागी ने कहा था और उन्होंने इस बयान के जरिए उन संकेतों को मजबूत कर दिया था, बल्कि ये बता दिया था एक तरह से कि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार चलने वाली नहीं है। केसी त्यागी ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ ज़्यादा सहज थे। तो अब जिस तरीके से बीजेपी के साथ असहज नजर आ रहे हैं या फिर जिस तरीके से कयास है, और कयास क्या जिस तरीके का घटनाक्रम है, उससे जाहिर है नीतीश कुमार को लालू याद आ रहे होंगे। ये इसलिए ये हमारा रातों रात कार्यक्रम का टाइटल है और ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब बात करेंगे उस सियासत की जो रातों रात बदल गई है, जो मुख्य आधार है हमारे कार्यक्रम का। तो बिल्कुल रातों रात बिहार की सियासत बदल गई है और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। स्थिति बहुत सामान्य थी, कयास लग रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू में अंदर खाने कोई लड़ाई चल रही है, बड़े भाई छोटे भाई की जंग है। लेकिन जो खबर आई है अंदर खाने से, उसने बिल्कुल तय कर दिया है कि हाँ, लड़ाई तो चल रही है और बीजेपी वक्त बेवक्त अब नीतीश कुमार को अपनी हैसियत बताने वाली है। बीजेपी बार बार ये बताएगी जेडीयू को, नीतीश कुमार को, कि सरकार में जेडीयू और नीतीश कुमार की हैसियत क्या है, एनडीए में जेडीयू और नीतीश कुमार की हैसियत क्या है। 43 सीटें हैं जेडीयू के पास, बीजेपी के पास 75 सीटें हैं। वो खबरें क्या हैं जो अंदर खाने से आ रही हैं। एक खबर जो बिल्कुल साफ है, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई और उसमें बीजेपी ने यह फैसला लिया कि राम मंदिर के लिए चंदा जुटाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। बाकायदा यह टास्क दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। तो जाहिर है बिहार में आरएसएस की बैठक भी होने वाली है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी बिहार आने वाले हैं। तो राम मंदिर को लेकर या फिर बीजेपी का जो एजेंडा है उसको लेकर आक्रामक तरीके से बीजेपी बिहार में बढ़ती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार सहज रह पाएंगे इन परिस्थितियों में। बीजेपी जब अपने कार्यकर्ताओं को यह कह रही है कि आप करोड़ों घरों तक पहुंचिए और चंदा जुटाइए ताकि भव्य मंदिर का निर्माण हो सके, तो जाहिर है राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के बहाने बीजेपी करोड़ों घरों तक हिंदुत्व को स्थापित करना चाहती है। यह बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान है। तो क्या नीतीश कुमार इन परिस्थितियों में सहज हो पाएंगे, सहज रह पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बहुत दिक्कत रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ये मांग करते रहे हैं कि बिहार में सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ वो इसी बात से शुरू हुआ कि भाई अगर सरकार एनडीए की है, सरकार में 3 दल शामिल हैं, तो एजेंडा सिर्फ नीतीश कुमार का क्यों चलेगा। बीजेपी के अंदर खाने
के कई नेता हैं बीजेपी के अंदर खाने से कई बयान सामने आते रहे हैं जो हम लोगों के पास जानकारी होती है। बीजेपी के अंदर भी कई नेता हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। उनके मन में भी ये सवाल है कि सिर्फ नीतीश कुमार का एजेंडा क्यों चलेगा। तो आज खबर आ गई है अंदर खाने से कि देखिए नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 का नारा दिया है, 7 निश्चय 2 के एजेंडे की बात कही है, उस पर तो सरकार चलेगी जी, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिसमें बीजेपी का एजेंडा भी शामिल होगा। हो सकता है मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का एजेंडा भी शामिल हो, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी का एजेंडा शामिल होगा तो क्या उसमें 19 लाख रोजगार का एजेंडा भी शामिल होगा, राम मंदिर भी होगा, या फिर बीजेपी के दूसरे एजेंडे हैं वो भी शामिल होंगे। और बीजेपी के जिन एजेंडों से नीतीश कुमार को परहेज रहा है, अगर उन एजेंडों को कोशिश करती है बीजेपी की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल हो या फिर शामिल किया जाता है, बड़े भाई की भूमिका में है और अपने हिसाब से अब ट्रीट करने की हैसियत में है नीतीश कुमार को, तो अगर शामिल करती है तो नीतीश कुमार के लिए स्थिति कितनी असहज होगी इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी समझदार हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए असहजता बढ़ रही है, उनकी परेशानी बढ़ रही है। बीजेपी अब एक खास प्लान पर काम कर रही है और जिस ओर बढ़ती दिखाई दे रही है नीतीश कुमार उस रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार की छवि अब तक यही है कि वो उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हालांकि एक छवि यह भी बनी हाल के दिनों में कि उन्होंने कुछ समझौते किए हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार और कितने समझौते करेंगे या फिर अगर बहुत असहजता बढ़ी तो वो अपने रास्ते अलग कर लेंगे। कई तरह के सवाल हैं और इसीलिए चिराग पासवान ये कह रहे हैं बिहार में सरकार गिर सकती है, बिहार में फिर से चुनाव हो सकते हैं। तो ये भरोसा चिराग पासवान को भी है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि होता क्या है, लेकिन असहजता की वजह से हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को शायद लालू याद आ रहे होंगे, क्योंकि ये खबर भी आई थी लालू यादव की किताब में भी है और उस पर बड़ा बवाल हुआ था। जब किताब रिलीज होने से पहले ये खबर आ गई, किताब की बात लीक हो गई कि प्रशांत किशोर को दूत बनाकर नीतीश कुमार ने भेजा था। नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में जाना चाहते थे, जाहिर है इसीलिए अगर जाना चाहते होंगे, हालांकि जेडीयू ने इससे इनकार किया, लेकिन नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के कुछ नेताओं की राय है कि अलग होना चाहिए, तो फिर जाहिर ऐसी वजह से अलग होंगे क्योंकि सहज नहीं है। अगर ये कयास है, ठीक है, यह भी मान लिया जाए कि जेडीयू और नीतीश कुमार की ये राय नहीं भी है, सब कुछ कयास है, सब कुछ गलत है, तो अगर जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं उससे तो तस्वीर साफ है कि नीतीश कुमार असहज है। जो बीजेपी का रवैया है, बीजेपी या फिर जिस तरह से एनडीए के अंदर का घटनाक्रम है, अब आज ही आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कर लें या राम मंदिर पर जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर बात यही है जी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इन एजेंडों को लेकर के आसान भी दिख रहे हैं। तभी तो जब अगर बात करें तो राज्यसभा में उम्मीदवारी की बात आई थी, महागठबंधन की ओर से उन्हें ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया था। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपना भविष्य देख रहे हैं बिहार की सरकार में और लगातार इसलिए कह रहे हैं कि ये सरकार जो है लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। और दूसरी ओर अगर बात कर ले नीतीश कुमार के लिए जो है, यानी कि ये परिस्थिति बना दी गई है अब के सरकार में, बना दी जाएगी आने वाले समय में कि अब जो है ये घोड़ा बिना लगाम का तो नहीं चलेगा, बिना लगाम लगा दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात ये एक तो बात मैं समझा देता हूं कि चिराग पासवान को लेकर जो बात कही जा रही है कि चिराग पासवान आरजेडी ने ऑफर दिया चिराग पासवान को और चिराग पासवान ने ठुकरा दिया कि नहीं हमारी मां राजनीति में नहीं जाएंगी। आरजेडी ने ऑफर दिया था कि अगर रीना पासवान उम्मीदवार होती है तो आरजेडी समर्थन करेंगी, तो क्यों ठुकराया। और चिराग एलजेपी के खाते में राज्यसभा की सीट थी, उनके पिता रामविलास पासवान जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो राज्यसभा सांसद थे। अगर बीजेपी ने एलजेपी के किसी को उम्मीदवार बनाने की वजह अपना उम्मीदवार उतारा, इसके बावजूद चिराग पासवान चिराग पासवान की चुप्पी क्यों है और ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट थी, मैंने बीजेपी को लौटा दिया, बीजेपी जिसको चाहे उम्मीदवार बनाए। वो ये सब कुछ इसलिए है कि देखिए गणित है जी। जो प्रथम वरीयता का मत होता है 122 मत चाहिए राज्यसभा उम्मीदवार को जितवाने के लिए, ठीक है। अगर जेडीयू सपोर्ट ना करे एनडीए के उम्मीदवार को तो या फिर बीजेपी उम्मीदवार को या फिर एलजेपी के उम्मीदवार को, तो एनडीए का उम्मीदवार राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकता। ऐसे में जाहिर है ये सीट अगर जेडीयू समर्थन से हाथ पीछे खींच ले तो ये सीट चली जाएगी महागठबंधन के खाते में। तो जो सीट एनडीए के कब्जे में है उस सीट को किसी भी हाल में बीजेपी जेडीयू या कोई भी एनडीए का राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि वो महागठबंधन के खाते में चली जाए।
अब दूसरी बात यह है कि महागठबंधन, इसलिए चिराग पासवान चुप है, वो जानते हैं कि अगर हमारी पार्टी से उम्मीदवार होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी समर्थन नहीं करेगी, जिस तरह से उनके रिश्ते रहे हैं हाल के दिनों में। तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी जिसको उम्मीदवार बना दे। अब आरजेडी का ऑफर क्यों ठुकरा दिया? देखिए, आरजेडी का ऑफर स्वीकार कर लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आरजेडी ने चिराग पासवान के उम्मीदवार को या फिर एलजेपी के उम्मीदवार को समर्थन दिया, बल्कि चिराग पासवान को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन है बिहार की राजनीति में, बिहार में, कि चिराग पासवान किस तरफ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं, ठीक है, वो बीजेपी की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। केंद्र की एनडीए में अभी बने हुए हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है कि चिराग पासवान या फिर एलजेपी केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। बीजेपी ने जिस मुखरता के साथ बिहार में कहा कि जो नीतीश कुमार का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा वो बिहार के एनडीए में नहीं रहेगा, वैसी मुखरता के साथ केंद्र की एनडीए को लेकर बीजेपी ने नहीं कहा, नहीं कुछ कहा है। सवाल है कि जिस तरह से एनडीए का हिस्सा बिहार में जेडीयू है, उसी तरह केंद्र के एनडीए में हिस्सा जेडीयू भी है। तो वहां जेडीयू और एलजेपी और बीजेपी एक साथ है, बिहार में नहीं है। तो केंद्र की एनडीए से चिराग पासवान आउट होंगे, इसको लेकर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। जेडीयू लगातार दबाव बना रही है, मांग कर रही है। तो चिराग पासवान अगर आरजेडी का समर्थन लेते तो एक तरफ खड़े दिखाई देते, ये मैसेज चला जाता कि अब वे महागठबंधन के साथ हैं। और जब इस तरह की बात होती है, इस तरह का ऑफर मिलता है, तो कयास तो लगते ही हैं, तो उन कयासों को मजबूती मिल जाती। तो चिराग पासवान महागठबंधन के साथ खड़े रहना नहीं देते हैं। कल जो पार्टी की बैठक हुई है उसमें भी, जो मेरी जानकारी है उसमें भी इस बात पर चर्चा हुई है कि ज़्यादा सहज स्थिति ये है, या फिर ज़्यादा मजबूत स्थिति ये होगी एलजेपी के लिए, ज़्यादा अच्छी रणनीति ये होगी कि इस वक्त बीजेपी के साथ ही खड़े रहा जाए या फिर एनडीए में बने रहने की कोशिश की जाए। महागठबंधन के साथ जाना ठीक नहीं होगा, इस बात पर भी चर्चा हुई है। और जिस तरीके से चिराग पासवान का फैसला रहा है, पार्टी के अंदर भी नेताओं की नाराजगी है, और पार्टी के ज़्यादातर नेताओं की ये राय है कि आप एनडीए से अलग नहीं हो सकते, बीजेपी से आप दोस्ती तोड़ नहीं सकते। चिराग पासवान इसलिए भी बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं, और चिराग पासवान की ये भी रणनीति है कि महागठबंधन से बेहतर है बीजेपी के साथ दोस्ती बनाकर रखी जाए। बीजेपी को भी चिराग पासवान से कोई खास परहेज नहीं है। बिहार में चुनाव थे, जेडीयू की ओर से जाहिर है नीतीश कुमार की ओर से प्रेशर रहा होगा, चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच आर पार की लड़ाई चल रही थी। तो बिहार में बीजेपी को किसी एक को चुनना था, नीतीश कुमार का चेहरा उन्होंने आगे कर दिया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना था, तो उनको ये कहना पड़ा कि नहीं, अगर आप नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। केंद्र की एनडीए में चिराग पासवान होंगे या नहीं होंगे, इस पर अब सस्पेंस बरकरार है, और लगता नहीं है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए से आउट होंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि चिराग पासवान को लेकर जो कुछ भी आपने कहा, तो कहीं ना कहीं अभी जो है ये सारी बातें स्पष्ट हो गई कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए किस तरह से जो परिस्थिति बन गई है, और ऐसे में उन्हें जो है अपने मित्र लालू यादव की याद आने लगी है, या फिर उन्हें आ ही रही होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार बात लाइव पे जारी रहता है। अभी तो शुरुआत की, दिन की जो है शुरुआत हुई है। बने रहिए बात लाइव के साथ, जो कुछ भी नया अपडेट है लगातार बात लाइव पे जारी है। बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।